प्रिय भक्तों, क्या ये वीडियो आपके पास पहुंची है तो ज़रूर श्री हरि की कृपा है आप पर, और ये वीडियो आपको बहुत कुछ बताने वाली है, आपके भाग्य को बदलने वाली है, आपका जीवन चमकने वाला है। क्योंकि अभी तक अगर आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हुई है और आपका वो कार्य अधूरा है, कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा है, तो ये महीना जो है बहुत ही विशेष है, बहुत ही खास है। पुरुषोत्तम ने स्वयं कहा है कि जो लोग 12 महीने में पूजा पाठ करके मुझे प्रसन्न नहीं कर पाते, तो ये एक महीना 3 साल बाद ऐसा विशेष आता है कि जिसमें पूजा करने से मैं करोड़ों गुना फल देता हूँ। उनकी तनिक मात्र पूजा या बंधन से मैं प्रसन्न होकर उनको पुण्य की प्राप्ति का वर देता हूँ। तो इसलिए इस महीने को विशेष माना जाता है। चलिए जानते हैं इस महीने के क्या नियम हैं, क्यों करना जरूरी है और ये कौन सा महीना है। इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, जबकि इसका नाम मल मास था और मल मास से इसका नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा। क्यों पड़ा ये भी जानेंगे और इसके नियम क्या हैं वो भी जानेंगे, और क्यों इसमें विशेष पूजा मानी जाती है, इसका दान विशेष क्यों माना जाता है, और मनोकामना पूर्ण करने का क्यों माना जाता है, और ये महीना कहाँ से पड़ा, 3 साल बाद ये क्यों एक महीना एक्स्ट्रा बन जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि ये एक महीना कैसे एक्स्ट्रा बन जाता है, जो 13 महीने कैसे बन जाते हैं हर 3 साल बाद, जिसे हिंदी भाषा में, हमारे आम देहाती भाषा में लौंद का महीना कहते हैं। तो इस बार 2 जेठ पड़ रहे हैं और जेठ का महीना बहुत ही विशेष होता है, जिसके मंगलवार बहुत ही विशेष होते हैं, जबकि वर्ष भर में 52 मंगलवार पड़ रहे हैं और जेठ मास में 8 मंगलवार पड़ रहे हैं, क्योंकि 2 हैं महीने जेठ के, तो इसलिए 8 मंगलवार पड़ रहे हैं। जेठ मास का जो मंगलवार होते हैं वो बड़े मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि मंगलवार का भी अपना एक विशेष महत्व है। ये जो मंगलवार 8 मंगलवार हैं बहुत ही विशेष हैं। हर कार्य सिद्ध हो सकता है अगर आपने सच्चे मन से, सच्ची भक्ति से, ईश्वर से भाव जोड़ लिया, हनुमान जी से आपने प्रार्थना कर ली, तो बहुत ही चमत्कार होने वाला है। तो चलिए पहले हनुमान जी के बारे में ही जान लेते हैं। कल मंगलवार आने वाला है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो हनुमान जी की विशेष कृपा है, और कमेंट में जय श्री हरि या जय हनुमान अवश्य लिखें, ताकि दोनों की कृपा आप पर बनी रहे। तो आप दोनों उपाय ही कर लीजिए, जेठ मास के और कल जो मंगलवार है उसका भी यतन कर लीजिए। देखिए, मैं कहने के लिए तो हनुमान चालीसा बहुत ही साधारण है, लोग समझेंगे भी कि क्या विशेष है, लेकिन हनुमान चालीसा इतना विशेष है कि अगर उसको तरीके से पाठ कर लिया जाए तो वो सिद्ध हो सकता है। माना जाता है शास्त्रों के अनुसार या वेद गुरुओं के अनुसार कि हनुमान चालीसा को 108 बार हनुमान जी के मंदिर में या अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा रखकर, साथ ही श्री राम की प्रतिमा राम दरबार रखकर, अगर पहले आप राम का नाम जाप कर ले और उसके बाद हनुमान चालीसा को 108 बार पाठ पढ़ ले, आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। जो आपकी मनोकामना हो वो महीने 15 दिन में आपको उसका रिजल्ट अवश्य दिखेगा, ये गारंटी के साथ 100% गारंटेड है। करना क्या है, अगर मान लीजिए आपको एक बार में 108 बार नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 25-25 के टुकड़ों में हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। चमेली के तेल का दीपक जलाएं हनुमान जी के सामने, लाल सिंदूर में मिलाकर हनुमान जी को तिलक लगाएं चमेली के तेल में, और हनुमान चालीसा का पाठ करें। गुड़ चने का भोग लगाएं, केले दें या किसी व्यक्ति को दान कर दें या बंदरों को केले खिला दें। इस तरीके से आप हनुमान जी को प्रसन्न करें। मीठे पान का भी भोग लगा सकते हैं हनुमान जी के लिए। जो लौंग इलायची वाला जो गुलकंद वाला पान होता है उसको हनुमान जी को पान चढ़ाएं, उससे भी हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो ये जो मंगलवार हैं बहुत ही विशेष है, और कल मंगलवार आ रहा है, तीसरा मंगलवार है, तो इसके लिए आप हनुमान जी का उपाय जरूर कर लीजिए। अगर बहुत परेशान हो चुके हैं, हार गए हैं, थक गए हैं और आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, तो ये मंगलवार बहुत ही विशेष है आपके लिए। पुरुषोत्तम मास में आपको कौन से नियमों का पालन करना है, तो पुरुषोत्तम मास जो है मल मास कहा जाता है। एक मैं संक्षेप में आपको बता देती हूँ कि ये एक समय की बात है जब भगवान श्री हरि ने नरसिंह भगवान का अवतार लिया था हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। आप सब लोग जानते ही हैं, तो उसने कैसी डिमांड करी थी कि मैं जल से, थल से, वायु से, अग्नि से ना मरूं, ना ही 12 महीनों में बनूं। तो वहीं से एक 13वां महीना भगवान ने बनाया और जिसे मल
मलमास कहा जाता, उस महिला को सबका वध कर दिया। फिर क्या हुआ उसके बाद, अब वो महीना तो बन गया, लेकिन उस महीने में कोई ना पूजा करता, ना पाठ करता, ना कोई शादी मुंडन विवाह कोई भी कार्य शुभ कार्य जो है नहीं किया जाता। ये विशेष आपको ध्यान रखने की बात है कि इस समय 17 मई से शुरू हो चुका है ये मलमास का महीना, तो इसमें आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है, नहीं किया जाता है। मुंडन शादी जनेऊ जो विशेष कार्य हमारे होते हैं, घर गाड़ी बंगला खरीदना, ये बिल्कुल नहीं किया जाता है। वो महीना अपने आप में हीन भावना धारण करके भगवान श्री हरि के पास गया और उसने कहा कि कोई मेरे महीने में कोई कार्य ही नहीं करता है तो फिर मुझे क्यों बनाया। तब भगवान बहुत विनम्र प्रार्थना करने पर भगवान श्री हरि उससे प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा मैं आपको इस महीने का नाम स्वयं अपना नाम देता हूँ। तब इस महीने की महिमा बढ़ी। भगवान श्री हरि ने अपना नाम पुरुषोत्तम नाम दिया और जिसकी वजह से आज वो पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए ये विशेष माना जाता है। इसमें भगवान श्री हरि ने कहा शादी मुंडन जनेऊ ये तो कार्य नहीं होंगे, लेकिन इस महीने में कोई भी किसी भी तरीका का दान पुण्य पूजा पाठ जप तप करेगा, उसका फल उन 12 महीनों में जो फल नहीं मिल सकता वो फल इस महीने में मिलेगा। जो लोगों की मनोकामना उन 12 महीने में पूरी नहीं हो सकती वो इस महीने में 1 महीने मात्र में पूरी होगी, अगर वो मेरी सच्ची भावना से पूजा करे। तो इसमें ये तो नियम थे कि आपको ये कार्य नहीं करना है। आपको कौन सा पूजा पाठ दान पुण्य करना चाहिए, तो आप इसमें 33 पुए का भी दान कर सकते हैं किसी विशेष तिथियों पर, या किसी भी दिन कर सकते हैं, चाहे रोज भी कर सकते हैं। इस तरीके का विशेष ध्यान माना गया है। भगवान श्री हरि के लिए प्रसन्न करने के लिए आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ जाप कर सकते हैं। प्रतिदिन का नियम बना ले, या 1 मुट्ठी अनाज सुबह नहाने के बाद, आप बहुत परेशान हैं, आपके पास बहुत ज्यादा दान पुण्य करने के लिए, तो आप इतना भी कर सकते हैं कि हर रोज नहाने के बाद 1 मुट्ठी अनाज डेली निकालते जाएं और 1 महीना में जितना भी 30 दिन में वो बन के तैयार हो तो वो आप किसी को दान कर सकते हैं, मंदिर में जाकर दे सकते हैं। और ये 100% गारंटेड उपाय है। अगर ये आपने प्रतिदिन श्रद्धा के साथ कर लिया तो देखिए आपकी आर्थिक तंगी कैसे खत्म हो जाती है, चमत्कार हो जाएगा आपकी जिंदगी में। हनुमान जी की विशेष पूजाएं आप कर सकते हैं। 8 मंगलवार में से आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। 40 दिन का और नियम का भी पाठ आप इस महीने में कर सकते हैं। महिलाएं या पुरुष जो भी करना चाहे नियम बना लो, चाहे रात्रि 9 बजे का, चाहे दिन में, दोपहर में या सुबह का, जिस समय आपको सही से समय लगे। सुंदरकांड का पाठ करूंगा 40 दिन का। प्रतिदिन आपको सुंदरकांड पढ़ना है। जिस समय आप शुरू कर रहे हैं उसी समय प्रतिदिन आपको पढ़ना है। लड्डुओं का भोग ले लो, लगाने के बूंदी के लड्डू ले सकते हैं, गुड़ चना ले सकते हैं, जिनको भोग लगाए। वही चमेली के तेल का दीपक जलाए, राम दरबार रखकर 40 दिन का पाठ करें। अगर स्त्रियां कर रही हैं तो उनके लिए दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि उनका 1 महीना पूरा नहीं हो पाता है। मासिक चक्र खत्म होने के बाद अपने 40 दिन काउंट रखें कि ये आज से ये इतने दिन तक ये 40 दिन हो गए। आप इस तरीके से सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं चोला चढ़ाने से, लेकिन विशेष ध्यान रखें स्त्रियां चोला नहीं चढ़ाएं। मंदिर में जाकर अपने बेटे से, अपने पति से या मंदिर के पुजारी से आप उस चोला को चढ़वा सकते हैं। और चोला चढ़ाते समय विशेष ध्यान रखें, चोला सिर की तरफ से नहीं चढ़ाया जाता है, पैरों की तरफ से चढ़ाया जाता है, तो इसलिए उनको चोला अर्पित करें। चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चोला अर्पित कर सकते हैं। तो ये विशेष बातें थी। और भी अधिक जानकारी जानना है तो और पुरुषोत्तम मास पर वीडियो बनी हुई है, तो उसे भी आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर महादेव और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।